दर्शकों हो, जीवन में अध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता हमें अच्छाई के मार्ग पर ले चलती है तथा हमारे संस्कृति को बढ़ाती है तथा जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाकर जीवन को शांतिमय बनाती है। इसी आध्यात्मिकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग की तरफ। दोस्तों, आज हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, जो कि वैद्यनाथ धाम से जाना जाता है। यह शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर है। यह सिद्धिपीठ भी है और कामना लिंग से भी प्रसिद्ध है। दर्शकों हो, यहाँ कहा जाता है कि कोई भी भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा से ज्योतिर्लिंग की पूजा कर कोई कामना करता है तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। यहीं पे एक विशाल तालाब भी है और आसपास और भी कई मंदिर है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माँ पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में सावन के महीने में पूरे जल्लोष के साथ भगवान शिव की पूजा होती है। अब जानते हैं श्रावण मास यात्रा के बारे में। वैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास जुलाई अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं और इसके बाद गंगा जल को अपनी कावड़ में रखकर वैद्यनाथ धाम की तरफ बढ़ते हैं। और वैद्यनाथ धाम की तरफ बढ़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जल पात्र से पानी ना गिरे। पूरे जल्लोष के साथ भाविक बोल बम का जयकारा लगाते हुए वैद्यनाथ धाम तक पहुंचते हैं। अत्यंत कठिन परिस्थिति में 104 किलोमीटर पैदल चलकर यात्री पूरे जोश उल्लास के साथ मंदिर तक पहुंचते हैं। ये यात्रा बहुत विशेष मानी जाती है। इस यात्रा में शामिल होने पर कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। यदि आप कावड़ यात्रा में सहभाग ले रहे हो तो आप मांस मच्छी शराब का सेवन नहीं कर सकते तथा इस यात्रा के दौरान कुछ भी अपशब्द नहीं बोल सकते। कावड़ में सिर्फ गंगाजल नदी का पानी भर सकते हैं, किसी तालाब या कुंड का पानी भर नहीं सकते। कावड़ को अपने सिर के ऊपर भी नहीं रख सकते तथा कावड़ को किसी वृक्ष के नीचे रखना भी मना है। कावड़ लेकर जाते समय आपको बोल बम ऐसा बोलना है और पूरी श्रद्धा से भाविक इस नियमों का पालन करते हैं। वासुकीनाथ मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर वासुकीनाथ का मंदिर है, जिसके दर्शन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि वासुकीनाथ दर्शन के बगैर यह वैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर चरमुंडी गांव के पास स्थित है। अब जानते हैं पंचशूल का महत्व। दोस्तों, इस मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस पंचशूल के दर्शन के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। वैद्यनाथ परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतार लिया जाता है और सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि के 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों को यथास्थान स्थापित किया जाता है। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ और माँ पार्वती के मंदिरों का गठबंधन किया जाता है। इस गठबंधन के लिए लाल पवित्र कपड़ों को प्राप्त करने के लिए भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। कहा जाता है ये पंचशूल पूरे शहर की रक्षा कवच बनकर रक्षा करता है। ये पंचशूल देवघर का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का गौरव है। इस पंचशूल की पूजा में हजारों भाविक देवघर में आते हैं। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ त्रिशूल के जगह पंचशील मौजूद है। यह मंदिर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ है। माता सती का हृदय कटकर यहाँ पर गिरा था, इसलिए इस शक्तिपीठ को हृदयपीठ की भी कहा जाता है। सामान्य दिनों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा सुबह 4 बजे शुरू होती है।
इस समय मंदिर के पट खुलते हैं। सुबह 4 बजे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पट खुल जाते हैं और ठीक 15 मिनट के लिए पंडा यानी कि पुजारी के परिवार भगवान शिव को कच्चा जल चढ़ाते हैं। सुबह 4:15 से 5:40 दौरान मुख्य पुजारी षोडोपचार पूजा करते हैं और इसके बाद भक्त शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। शाम को फिर से कपाट 6 बजे खोल दिए जाते हैं और रात को श्रृंगार पूजा होती है। रात को 9 बजे कपाट फिर से बंद किए जाते हैं और दोस्तों मंदिर का समय उत्सव के दिन बदल जाता है। अब जानते हैं कैसे पड़ा इस मंदिर को वैद्यनाथ का नाम। दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक वैद्य अश्विनी कुमार जिन्हें शारीरिक कष्ट था, उन्होंने शिव गंगा कुंड में स्नान किया और भगवान शिव को बेल अर्पित किया और उनकी शारीरिक पीड़ा कम हो गई। तब उन्होंने कहा भगवान शिव वैद्यों के भी वैद्य हैं। इस तरह से इसका नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा। कहते हैं यहाँ पर पूजा करने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा कम हो जाती है। और दर्शकों हो, मत्स्य पुराण में भी इस स्थान का वर्णन आरोग्य वैद्यनाथ से किया गया है और कहा जाता है कि यहाँ शक्ति निवास करती है। अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। इसकी पौराणिक कथा ये है कि रावण ने हिमालय जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब उन्होंने अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब 10वां सिर काटने के लिए रावण गए तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दर्शन दे दिया। जब महादेव ने रावण से वर मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि मुझे इस शिवलिंग को लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि ये शिवलिंग तुम जहाँ भी रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। शिवलिंग को लेकर जाते समय रावण को जोर की लघुशंका लगी। तब उन्होंने राह चलते ब्राह्मण के हाथों में शिवलिंग दे दिया और कहा कि उसे न रखे। वो ब्राह्मण और कोई नहीं तो गणेश जी ही थे। गणेश जी ने वो शिवलिंग वहीं पर ही रख दिया। जब रावण आया तो उसने देखा शिवलिंग ज़मीन पर था। उसने उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे नहीं उठा और शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो गया और वैद्यनाथ धाम से जाना जाने लगा। वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का पवित्र मंदिर है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन लेते हैं। इस मंदिर की कावड़ यात्रा और पंचशूल पूजा बहुत ही विशेष है। तो दोस्तों, वैद्यनाथ धाम का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। साथ में एक लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।